हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स का एक चैप्टर है मोशन मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, उसके नीट के प्रोस्पेक्टिव से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नीट में मोशन इन वन डायमेंशन के जो क्वेश्चन आते हैं या तो वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड आ जाते हैं या तो वो ग्राफ आते हैं। अगर हम ये दोनों पोर्शन को कवर करते चले, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपने को आता है और ग्राफ अपने को आता है, तो 90% चांस है कि अपने को क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय v is equals to 2t minus 6। the velocity of a particle is given by 2t minus 6। कह रहा है find distance travel by particle after 6 second। आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद 6 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला, कितना दूरी चला, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो तरीका क्या होता है बेटा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जरा इसका डेफिनेशन पढ़ो। वेलोसिटी होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट मींस v is equals to dx by dt। rate of change of displacement with respect to time is called velocity। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि dx is equals to vdt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो x is equals to integration of vdt। it means अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो इसी प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हैं और अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ v dt यानी कि 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस 60। इसका इंटीग्रेशन होगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, x is equals to t स्क्वायर माइनस 60। x is equals to t स्क्वायर माइनस 60। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या है, ऑलमोस्ट लोग करते क्या है, 25 में गलत क्या कर देते हैं ना, सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो आ चुकी है, जो पोजीशन की इक्वेशन आ चुकी है x के टर्म में, अपन इसमें t की वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, मान लो इसमें अगर रखते हैं at t is equals to 6, then x is equals to 36 minus 6 into 6, 36 means 0। और बच्चा ऑप्शन टिक कर देता है, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, x is equals to 0 हम टिक कर देंगे। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान से सोचो, ये जो इक्वेशन निकल के आती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन निकलती है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की नहीं होती है ये। इसका मतलब ये जो हम निकाल के बैठे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट है और हमसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्टेंस। हमसे पूछा क्या जा रहा है? डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस अपन निकाल दिया है डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ केसेस में ये आंसर ठीक हो जाएगा, कुछ केसेस में मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जहां दोनों सेम रहेंगे वहां के लिए तो ये ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। अब बताओ कौन से केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे बेटा? जैसे मान लो अगर एक पार्टिकल ऐसे सीधे चलता जा रहा है, अगर वो सीधा चलता जा रहा है, ना कहीं मुड़ नहीं रहा है, मुड़ के वापस नहीं आ रहा है, तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियरली चलते जा रहे हैं। लेकिन मान लो अगर हम चलते जा रहे हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद वापस लौट है, थोड़ी दूर घूम के आ गए, जैसे मान लो हम 100 मीटर गए और मुड़ के 50 मीटर वापस आ गए, इस सिचुएशन में अपने डिस्प्लेसमेंट तो 50 मीटर ही है। 100 गए 50 वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 50 है। लेकिन डिस्टेंस की बात करोगे ना, तो 100 गए 50 आए, दोनों जुड़ेगा, 150 मीटर होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। तो जहां पार्टिकल मुड़ के वापस आएगा वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, और जहां मुड़ेगा नहीं सीधा चलता जाएगा वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो हमको जहां डिस्टेंस पूछेगा ना, वहां पे अपने को करना क्या है, पता लगाना पड़ेगा कि क्या पार्टिकल घूम के आ रहा है कि नहीं आ रहा, पलट के वापस आ रहा है क्या। अगर पार्टिकल पलट के वापस आएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट ही अपना आंसर होगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल पलटेगा या नहीं पलटेगा? ठीक है, जरा एक एग्जांपल को समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंके ये नीचे आया, तो हम ऊपर फेंके ये ऊपर गया फिर नीचे आएगा। मैकेनिज्म समझिएगा इसका।
मान लीजिए हम इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, ठीक है, ऊपर गया, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई ना, और एक्सेलरेशन तो फिक्स है, ग्रेविटेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो गई है जीरो, वहां से पार्टिकल पलट के वापस आ जाता है। यानी कि किसी भी पार्टिकल को पलट के वापस आने की सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई जीरो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, वहां से वो पार्टिकल पलटी मार देता है, पलट के वापस आ जाता है। तो अगर अपने को डिस्टेंस पूछा है तो अपना पहला काम क्या होगा, हमको चेक करना होगा कि पार्टिकल पलट के वापस आएगा कि नहीं आएगा। और वो चेक करने का तरीका क्या होगा, रास्ते में क्या कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है क्या, रास्ते में कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है क्या, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो v का इक्वेशन दे रखा है, तो इसको वेलोसिटी को जरा जीरो करो, तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6, बोले तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो जानी है जीरो, यानी कि 3 सेकेंड बाद ये पार्टिकल पलट के वापस आ जाएगा, और अपने को चाहिए कितना, 6 सेकेंड तक। तो देखो हुआ क्या होगा ना, ऐसा चलना शुरू हुआ, 3 सेकेंड तक गया और फिर पलट के वापस आ गया, और 3 सेकेंड पलट के वापस भी आया, तो जहां से चला वहीं आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, जीरो। ये जो आंसर है डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्टेंस। तो अपने को निकालना डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जितना गया उतना ही वापस आया है, ठीक है। इस सिचुएशन में तो जितना गया उतना ही वापस आया है, तो किसी एक को निकालो और दूसरे को उसमें डबल कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 0 से लेके 3 तक कितना गया और 3 से लेके 6 तक कितना गया, दोनों को ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अभी क्या करेंगे, इस x वाली इक्वेशन में 6 नहीं 3 रखेंगे, क्योंकि हमको पार्ट में निकालना पड़ेगा। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक ना। तो अपने पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 18 मींस 9 माइनस 9 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे, तो x इज इक्वल टू 9 मीटर। इट मींस ये 9 मीटर गया और 9 मीटर अगले 3 सेकंड में वापस भी आ गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो अपना आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा डिस्टेंस का, वो आंसर होगा 9 प्लस 9 मींस 18 मीटर, 18 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब इस वेलोसिटी का जो है टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ भी बनेगा, उसको हम अगले में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।